हेलो गाइस, गुड इवनिंग दोस्तों। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की ओर से एक नोटिस निकल के आ रही है स्टाफ नर्स की वैकेंसी को लेकर, जो कि बिल्कुल नई वैकेंसी है। और ये एक बड़ी खुशखबरी है उन सभी छात्रों के लिए जो स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग किए हुए हैं। तो इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में सारी जानकारी देंगे। इसके लिए आवेदन कब से लिए जाएंगे, इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, एज लिमिट क्या है, और भी काफ़ी सारी जानकारी देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको कंप्लीट जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों बिहार स्वास्थ्य विभाग से जो भी कोई नई वैकेंसी आ रही है या फिर वैकेंसी की कोई अपडेट आ रही है तो उसकी जानकारी सबसे पहले और कंप्लीट जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों ये है वो नोटिस जो कि न्यूज़पेपर के माध्यम से जारी किया गया है, और ये किस पेपर का है और कब का है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों ये जो नोटिस है इसे अभी वेबसाइट पे जारी नहीं किया गया है। आज शाम तक इसे ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी करने की उम्मीद है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले एडमिट कार्ड के लिए लिंक एक्टिवेट किया गया था, जो कि स्टाफ नर्स की वैकेंसी आई थी दिसंबर 2020 में 4102 पदों के लिए। उसी का एडमिट कार्ड जारी किया गया है और इसका एग्ज़ाम 5 जुलाई को पटना में लिया जाएगा। जो इसके लिए फॉर्म भरे थे वो जाके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। तो हम बात कर रहे थे इस वैकेंसी को लेकर। तो यहाँ देखिए, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार और विज्ञापन संख्या है 05/2021, यानी ये विज्ञापन संख्या 05/2021 के अंतर्गत आई है। और यहाँ बताया जा रहा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य के जिला स्वास्थ्य समिति के लिए ANM संविदागत पदों पर नियोजन हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों जो भारत के नागरिक है से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी ये जो वैकेंसी होने वाली है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगी, न कि परमानेंट वैकेंसी है। और दोस्तों ये जो वैकेंसी है ये केवल और केवल ANM के लिए आई है। जो डिप्लोमा किए हुए हैं 2 इयर्स ANM में वो इसके लिए योग्य हैं और वो आवेदन कर सकते हैं। यहाँ एक सवाल बनती है कि इस वैकेंसी के लिए बिहार के लोग ही अप्लाई करेंगे या फिर दूसरे राज्य के भी अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा इसके लिए तो किसी भी स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, पर यहाँ कुछ शर्तें रखी गई है। अगर आप बिहार के बाहर यानी दूसरे राज्य के अभ्यर्थी हैं और आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको बिहार नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब यहाँ फिर एक सवाल बनती है कि इसके लिए आवेदन शुरू हो चुका है, यानी यहाँ नीचे की ओर आप देखिएगा तो आवेदन की तिथि बताई गई है 1 जुलाई 2021 से 21 जुलाई 2021 तक इसका आवेदन लिया जाएगा। यानी 20 दिन का समय दिया गया है इसके लिए आवेदन करने के लिए। तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा अभी जो है आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी राज्य से हैं। परंतु जब इसके लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा, यानी काउंसिलिंग के समय आपको बिहार नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल से रजिस्ट्रेशन कराना होगा और इसका आपको प्रूफ भी देना होगा, अन्यथा आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तो दोस्तों अभी मैंने जितने सारी चर्चा किए हैं वो तो दूसरे राज्य के कैंडिडेट के लिए हुई। अब बात करते हैं इस वैकेंसी की डिटेल की। तो यहाँ आप देखिए ये जो पद में है ANM और कुल पद 8853 है, यानी कुल 8853 पदों के लिए वैकेंसी आई है, जो कि काफ़ी बड़ी मात्रा में है। और यहाँ सीट रिजर्व की हुई है, यानी अनरिजर्व के लिए 2177 और अनरिजर्व फीमेल के लिए 1167। और इसी तरह EWS फीमेल के लिए MBC फीमेल SC ST के लिए, यानी ST के लिए 86 और ST फीमेल के लिए 20, और इसी तरह SC के लिए 995 और SC फीमेल के लिए 531 वैकेंसी आई है। इसे आप देख लीजिएगा। और इसके लिए सैलरी की बात करें तो इसके लिए 11,500 सैलरी दी जाएगी, जो कि प्रति माह दी जाएगी। और इसका क्वालिफिकेशन में बताया गया है डिप्लोमा 2 इयर्स फुल टाइम इन एक्जुलरी नर्स मिडवाइफरी ANM ट्रेनिंग कोर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड ANM ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। और एक और शर्त रखी गई है रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम बिहार नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल सेल आल्सो बी नेसेसरी। यानी आपको अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको डिप्लोमा 2 इयर्स इन ANM में होना चाहिए और बिहार रजिस्ट्रेशन काउंसिल से निबंधन होना भी ज़रूरी है। और यहाँ एज की बात की गई है, यानी मैक्सिमम एज आपकी जो है 1 जून 2021 से गणना की जाएगी। और यहाँ सभी कैटेगरी वाइज के लिए एज दी गई है, यानी अनरिजर्व्ड या EWS के लिए 37 ईयर्स और अनरिजर्व्ड यानी EWS फीमेल के लिए 40 ईयर्स, यानी 3 साल फीमेल के लिए दी गई है ज़्यादा। और BC या MBC मेल फीमेल के लिए 40 ईयर्स और SC ST मेल फीमेल दोनों के लिए 42 ईयर्स।
और इसके लिए 10 ईयर्स इलेक्शन इन एज विल बी एडमिजेबल टू डिवाइन बॉडी एप्लीकेंट, यानी 10 ईयर्स की छूट दी जाएगी डिवाइन बॉडी एप्लीकेंट के लिए। और यहाँ नोट में बताया गया है आरक्षण रोस्टर के अनुमोदन के आलोक में कोटिवार रिक्ति की संख्या में परिवर्तन हो सकता है, यानी यहाँ जो रिक्ति दी गई है इसमें कोटिवार रिक्ति की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। और यहाँ सामान्य निर्देश में बताया गया है उक्त पद हेतु कार्यानुभव एवं शैक्षणिक योग्यता आदि के लिए कट ऑफ डेट 1 जून 2021 होगी, यानी 1 जून 2021 से आपकी कार्यानुभव एवं शैक्षणिक योग्यता यानी आपकी आयु गणना की जाएगी। और दूसरे नंबर में बताया गया है इच्छुक अभ्यर्थी राज्य स्वास्थ्य समिति की अधिकृत वेबसाइट स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार.org के होम पेज पर प्रकाशित विज्ञापन पर क्लिक करके विस्तृत निर्देश का अनुपालन करते हुए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उक्त पद हेतु विहित टिवाड़ एवं विस्तृत निर्देश में वर्णित शर्तों का ध्यान रखना आवेदक की जिम्मेदारी होगी। यानी दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है कि इसके लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार.org, वहाँ आपको ये नोटिस मिल जाएगी। पर दोस्तों मैंने जब वहाँ विजिट किया तो वहाँ कोई नोटिस अभी जारी नहीं की गई है। उम्मीद है कि आज शाम तक इसके लिए नोटिस जारी कर दी जाएगी और ऑनलाइन अप्लाई भी लिया जा सकता है। और यहाँ तीसरे नंबर में बताया गया है बिहार नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल BNRC से निबंधित होना अनिवार्य है। वैसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्य के नर्सिंग काउंसिल से निबंधित कराए हैं वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, परंतु प्रमाण पत्रों के सत्यापन या काउंसलिंग के समय BNRC से निबंधित होना अनिवार्य होगा, अन्यथा अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। इस हेतु कंडिका 1 में निर्धारित कट ऑफ डेट शिथिल माना जाएगा, यानी जो मैंने आपको बताया सबसे पहले दूसरे राज्य के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, परंतु सभी राज्य के लिए बिहार राज्य के लिए भी और दूसरे राज्य के लिए भी आपको BNRC से निबंधित होना अनिवार्य है। और उक्त पद हेतु ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने एवं आवेदन शुल्क भुगतान करने की संबंधित तिथि समय यहाँ दी गई है। ऑनलाइन आवेदन भरने एवं आवेदन शुल्क भुगतान की प्रारंभिक तिथि एवं समय 1 जुलाई 2021, यानी 1 जुलाई 2021 इसकी ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगी। और ऑनलाइन आवेदन भरने एवं आवेदन शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि एवं समय 21 जुलाई 2021, यानी 21 जुलाई इसका लास्ट डेट रखा गया है। और इसके लिए 5 नंबर में बताया जा रहा है कि विज्ञापित पद की रिक्ति की संख्या आवश्यकता अनुसार घट या बढ़ सकती है। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना या बिना कारण बताए विज्ञापन को रद्द करने या परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा, यानी ये अधिकार ले लेती है राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार कि ये इस वैकेंसी को कभी भी रद्द या परिवर्तित कर सकता है और आप इसके लिए कोई दावा भी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इस वैकेंसी के बारे में सारा कुछ बता दिया और जैसे ही इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई शुरू होता है तो मैं इसके लिए एक वीडियो ला के बता दूंगा कि किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन करना होगा इसके लिए। और अगर आप इसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।